अभिनव पब्लिक स्कूल बिलाड़ा, क्लास 8th, विषय संस्कृत। इसके अंतर्गत अपन ने फर्स्ट चैप्टर था सुभाषितानी के 1 2 पढ़ लिए थे, 3 4 1 2 3 4 अपन ने पढ़ लिए हैं। अब अपना ये 6 नंबर, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसने 5 6 7 टोटल 7 है, यहाँ पे इसने 6 लगाया। यहाँ से पुष्प पत्र फलम छाया, फलश्च छाया मूल वल्कला दारू भी। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, वल्कले दारू भी। पुष्प यानी फूल, पत्रम यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया यानी और छाया, मूल यानी जड़ें, वल्कले मतलब वल्कल का मतलब होता है छाल, पेड़ के ऊपर लगी हुई होती है वो छाल। दारू भी का अर्थ होता है लकड़ियाँ। तो पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? फूल पत्ते, फल छाया, जड़ छाल और लकड़ियाँ भी प्रदान करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती है। धन्य मही रूह, धन्य यानी धन्य है, मही यानी महान, रूह मतलब वृक्ष हैं जो वह महान है या वह वृक्ष धन्य है। ये शाम यानी जो, विमुख यानी मुँह नहीं मोड़ते हैं, न अर्थिन जो मांगने वाला होता है, जो याचक होता है, जो पेड़ों से जो कुछ भी मांगने वाले होते हैं, याचक होते हैं, वह उनसे मुंह नहीं मोड़ता है। तो पेड़ एक ऐसे अपन कह सकते हैं सज्जन हो सकते हैं या महात्मा हैं, या पेड़ ऐसी महान है जो अपने यहाँ पर मांगने के लिए आने वाले जो भी याचक हैं उनसे वे मुंह नहीं मोड़ते हैं। चाहे वह फूल फल पत्ते लकड़ी छाया छाल वगैरह कुछ भी व्यक्ति उससे मांगते हैं वह उन्हें दे देते हैं। वे अपने मांगने वाले याचकों से मुंह नहीं मोड़ते हैं। तो इसी पेड़ क्या है? परोपकार के प्रतिरूप है। वह अपने परोपकार के कारण अपना जीवन, अपने प्राण, अपनी सारी वस्तुएं अपना कह सकते हैं सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 5th दिया हुआ यहाँ पे, विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंब्यते। विहाय का मतलब होता है छोड़कर, पौरुषम यानी होता है पुरुषार्थ या मेहनत या परिश्रम, यो यानी जो, ही यानी ही, देवम अवलंब्यते, देवम का होता है भाग्य, अवलंब्यते यानी भाग्य पर आश्रित हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य जो अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को न बनाकर मेहनत और परिश्रम से अपने भाग्य को पुनः जागृत करना या अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ होते हैं, जो अपने पुरुषार्थ या मेहनत परिश्रम के द्वारा अपने जीवन को सफल नहीं बनाना चाहते हैं और वे केवल भाग्य पर ही क्या हो जाते हैं? आश्रित हो जाते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वह हमें मिल जाएगा, और भाग्य पर आश्रित होकर किसी प्रकार का कोई परिश्रम नहीं करते हैं। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद यानी महल के, सिंहवत शेर के समान, तस्य यानी उसके, मूर्धन मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठता है, वायसा यानी कौआ। जिस प्रकार एक महल के बाहर शेर की मूर्ति पर कौआ बैठकर बोलता है, यानी कहने का मतलब यही है कि लोग उससे न तो प्रभावित होते हैं न भयभीत होते हैं, बल्कि वह क्या हो जाता है, बल्कि शेर जो जंगल का राजा होता है, वनराज कहलाता है, वह उसी की मूर्ति अगर किसी राज दरबार में या महल के बाहर अगर है तब उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस समय वो क्या बन जाता है? मूर्ति बन जाता है। तो उस समय उसके सिर पर बैठ के कौवे भी क्या करते हैं? बोलते हैं। तो कहने का मतलब यही है, इस श्लोक में यही कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ उद्यम को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहते हैं, महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उनके सिर पर कोए बैठते हैं। यानी व्यक्ति को कैसा बनना चाहिए?
परिश्रमी बनना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए, क्योंकि परिश्रम के समान मनुष्य का कोई साथी या मित्र नहीं होता है। और उसे भाग्य पर रहकर भाग्य पर आश्रित नहीं होना चाहिए कि भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा, बल्कि भाग्य को पुरुषार्थ के द्वारा क्या करना चाहिए, सफल बनाना चाहिए, भाग्य का उदय करना चाहिए। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर व्यक्ति परिश्रम नहीं करेगा और भाग्य पर निर्भर हो जाएगा, तो जिस प्रकार शेर की मूर्ति कैसी हो जाएगी, महल के बाहर पड़ी या रखी हुई मूर्ति पर कौवा भी बैठकर क्या करेगा, उस पर अपनी आवाज़ में बोलेगा, यानी न तो उसका प्रभाव रहेगा, न उसका महत्व रहेगा, और न उससे कोई भयभीत रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे प्रभावहीन व्यक्तियों से या पुरुषार्थहीन व्यक्तियों पर उनका कोई भी समाज में कहीं भी महत्व नहीं रहता है। तो हमेशा परिश्रमी बनना चाहिए, भाग्य पर आश्रित नहीं होना चाहिए। चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। चिंतनीय यानी सोच विचार करना, ही यानी ही, विपदाम यानी बाधाएं या परेशानियां, आदावेव आते ही, प्रतिक्रिया में यानी प्रतिक्रिया करनी चाहिए कि हमें पता है कि सामने मुसीबत है, बाधाएं हैं, हमारे जीवन में बाधाएं आने वाली है, संकट आने वाले हैं, परेशानी आने वाली है, तो उन परेशानियों को अनुमान लगाते हुए या आने वाली बाधाओं का अनुमान लगाकर तुरंत हमें उसके प्रति क्या करना चाहिए, प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए और उसका सामना करके उस बाधाओं को दूर करना चाहिए। तो बाधाओं के आने से पहले ही सोच विचार कर प्रतिक्रिया करनी चाहिए, ताकि बाधाओं को आने से पहले ही उनके कारण और उनके परिणाम को समाप्त कर सकें। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। न यानी नहीं, कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम यानी उचित है, प्रदीप्ते यानी वहना, प्रदीप्त यानी लग जाना या प्रज्वलित होना, वहनिया यानी आग, ग्रहे यानी घर में, जब घर में आग लग जाती है तब उस समय कुआं खोदना उचित नहीं है। तो जिस प्रकार बाधाएं आने के बाद, संकट आने के बाद उसका अगर कोई उपचार ढूंढता है, उपाय ढूंढता है, तो वह सफल नहीं होता है। तो बाधाएं या परेशानियां या कठिनाइयां या विपदाएं आने से पहले ही हमें अनुमान लगाकर उसका उचित मुकाबला या उसका सामना करने के लिए हमें उपाय ढूंढ लेना चाहिए, न कि हमें घर में आग लग जाने के बाद तुरंत हमें कुआं खोदना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगी, जब तक कुआं खोदेंगे तब तक तो घर पूरा क्या होगा, जलकर नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें समय से पूर्व ही बाधाओं का क्या कर देना चाहिए, समाधान कर देना चाहिए। यही बताया गया, विपत्ति के पहले उसका प्रतिकार या उपाय सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पे कुआं खोदना उचित नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आने वाली समस्याओं का अनुमान लगाकर पहले ही उसका निराकरण कर देना चाहिए। अब इसके अंतर्गत अपन प्रश्न करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ एक तो है प्रश्न नंबर 3, व्यसन किम नश्यति। व्यसन यानी बुरी आदतों वाले या लड़ाई झगड़े करने वालों का क्या नष्ट हो जाता है, विद्या फलम, विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कस्य यश नश्यति, किसका यश समाप्त होता है, लालची व्यक्ति का। किसका, लालची या लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, माधुर्यम यानी मधुरता या शहद। अर्थिन केव्य विमुखा न यान्ति, यानी याचकों से कौन मुंह नहीं मोड़ते हैं, कौन नहीं मुंह मोड़ते हैं, संत सज्जन या वृक्षेभ्य। एक प्रश्न रह गया था, मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति। मधुर सुक्ति रस, मीठे और मधुर सुक्ति रस कौन बनाते हैं, संत, साधु सज्जन संत होते हैं, वह क्या करते हैं, मीठे और मधुर सुक्तियों का निर्माण करते हैं। और याचकों से या मांगने वालों से कौन मुंह नहीं मोड़ते हैं, पेड़ या मरी रूहा या पेड़। और इसके अंतर्गत एक तो ये प्रश्न 3, एक है छठा प्रश्न है, रेखांकित पदानी आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इन रेखांकित अंडरलाइन प्रश्नों के आधार पर अपन को प्रश्न निर्माण करना है। गुण गेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुण गेषु गुणा भवन्ति,
गुण गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं, गुणों को जानने वालों में ही गुण होते हैं।